वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो जैसे कि आप लोग को पता है क्लास 9th के जो वीडियोस है वो स्टार्ट हो चुके हैं ईडी के चैनल पे और आप सभी लोग उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी थी और फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करी थी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में आपको फॉर श्योर बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि पानी को जब बॉईल करते हैं तो जो प्लेट रखी होती है, प्लेट का जो मूवमेंट देखा था हमने कि मोल्टन मैग्मा की वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, जो मूवमेंट्स होता है मोल्टन मैग्मा के मेल्टिंग की वजह से वो होता है। ठीक है, आज इसी को हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ने वाले। द टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशन ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है वो डिस्क्राइब होती है लार्ज स्केल मोशन पे अर्थ लिथोस्फेयर। जो अर्थ लिथोस्फेयर क्या होती है, लैंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हाइड्रोस्फेयर जो वाटर बॉडीज होती है, एटमॉस्फेयर जो गैस जहां पर सारी गैसेस मिलती है, और बायोस्फीयर जहां पर क्या होती है, लाइफ होती है। This theory is based on continental drift which explain the formation of various continent over millions of years। तो ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक की, अल्फ्रेड वेगेनार ने ये थ्योरी दी थी, प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो ये थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे बेस्ड है, फॉर्मेशन वेरियस कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले ये फॉर्मेशन हुआ था। प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। जो प्लेट बाउंड्री होती है वो प्लेट के मूवमेंट पे डिपेंड करती है, और आज हम 3 ऐसे प्लेट मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री। पहली जो है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री, देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी है, आपको इजीली यहाँ पर समझ में आएगा। द टू एडजेसेंट टेक्टोनिक प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखना आप लोग, क्योंकि अगर आप जब तक वो नहीं देखोगे तब तक ये आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और कैसे क्या क्या प्लेट्स मूवमेंट करती है। यहाँ पर तो आपको इन इमेजेस से मैं समझाने वाली हूँ, लेकिन आप उसको जरूर देखना, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कन्वर्जेंट बाउंड्री की अगर हम बात करें, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री तो जब 2 प्लेट क्या होती है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये जो प्लेट है आपको दिख रहा है ये मूव कर रही है। तो ये जब 2 प्लेट क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती हैं। इस वाले को देखना, कन्वर्ज यानी कि जुड़ रही हैं। ठीक है, ऐसे 2 प्लेट्स आके ऐसे जुड़ रही हैं, एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड कर रही हैं, तो फॉर्मेशन आपका हो जाता है किसका, जैसे ये 2 प्लेट्स हैं और ये दोनों आई और दोनों कैसे हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका दिख रहा है आपको, यहाँ पर फॉर्मेशन दिखेगा आपको माउंटेन्स का। ठीक है, देन एक और प्लेट होती है आपकी, जिस प्लेट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये देखो डाइवर्जेंट में क्या हो रही है, अलग हो रही है, दिख रहा है आपको, मूव कर रही है डाइवर्जेंट प्लेट्स। द टू एडजेसेंट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जरूरी नहीं है कि जब मूवमेंट्स होगा तो उस मूवमेंट्स में क्या होगी, प्लेट्स हमेशा जुड़ेगी ही सही। कोई एक प्लेट वो क्या हो सकती है, ब्रोक अवे भी हो सकती है, यानी कि ये एक प्लेट थी यहाँ पर, यहाँ से इसको हीटअप मिल रही थी, तो ये बीच में से क्या हो गई, इसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ से आप देखोगे ये बीच में से क्या हो गई, अलग हो गई। और यहाँ पर जब अलग हो गई तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया खाई का, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो वैलीज बनती है, जब पानी आता है तो यहाँ पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया, और इस गड्ढे में जब बारिश की वजह से या कहीं बहता हुआ पानी आ गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ये वैलीज का फॉर्मेशन ऐसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द टू एडजेसेंट प्लेट्स मूव अलोंग बॉर्डर। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब क्या होता है 2 एडजेसेंट प्लेट्स क्या करती है, मूव, सिर्फ मूव कर रही है। यहाँ पर इधर जुड़ रही थी, इधर अलग हो रही थी, लेकिन इस वाले पे क्या हो रही है, ये सिर्फ मूव कर रही है। ठीक है, ना ही ये जुड़ पा रही है और ना ही ये क्या हो पा रही है, अलग हो पा रही है। इस टाइप के जब फॉर्मेशन होते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर आते हैं आपके अर्थक्वेक। क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ध्यान से देखो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, मूवमेंट कर रही है, जब कन्वर्ज होगी, एक के ऊपर एक स्लाइड करेगी, तब आपका फॉर्मेशन होगा माउंटेन्स का। ठीक है, जब डाइवर्जेंट होगी, जब अलग अलग होगी, तो बीच में गड्ढा बनाएगी और उस गड्ढे में अगर पानी भरा जाता है तब वैलीज का फॉर्मेशन होता है। और जब ये दोनों ही कंडीशन नहीं होती, या फिर बार बार प्लेट्स क्या हो रही है, ना तो जुड़ पा रही है ना ही अलग हो पा रही है, लेकिन बार बार 2 प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है, अलग हो रही है, टकरा रही है, अलग हो रही है, तभी क्या आते हैं आपके वाइब्रेशंस आते हैं अर्थ की क्रस्ट में और लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, और उसी से क्या होता है, आपके अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो ये 3 ये थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए
There are many hypotheses regarding the origin of Himalaya. However, there is almost a complete unanimity that the Himalayan mountains have come out of a great geocycline called the Tethys Sea. अब बात करते हैं हम हिमालय फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, पहले क्या होता था, ये जो आपकी अर्थ है, ठीक है, दो ही प्लेट थी, एक थी यूरेशिया प्लेट और एक थी गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये दो प्लेट आपको दिख रही, इन प्लेट के बीच में क्या थी आपकी टेथिस सी, इन प्लेट्स के बीच में क्या था आपका टेथिस सी थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी टेथिस सी थी। अबाउट 120 मिलियन ईयर एगो देयर वर ओनली 2 बिग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पहले 120 मिलियन ईयर एगो पहले सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट, आज कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन आज से 120 मिलियन ईयर एगो कितने कॉन्टिनेंट थे, सिर्फ 2 ही बिग कॉन्टिनेंट थे वर्ल्ड में। इन द नॉर्थ वाज द यूरेशिया और अंगारा लैंड। यूरेशिया को हम क्या बोलते थे, अंगारा लैंड भी बोलते थे, इसको हम बोलते थे अंगारा लैंड और इसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर वाज गोंडवाना। सदर्न हेमिस्फेयर में आपका ये गोंडवाना लैंड आपको दिख रहा है और ऊपर आपको नॉर्थ में दिख रहा है आपको अंगारा लैंड, जिसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं। इन बिटवीन यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, देयर वाज अ लॉन्ग नैरो लैंड शैलो सी कॉल्ड टेथिस सी। इसके बीच में थी आपकी एक क्या थी, टेथिस सी थी, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको देखो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। एक बार हम और इसको प्ले कर देते हैं, हाँ ये देखो प्ले हो रहा है, फॉर्मेशन दिख रहा है। ये दोनों, अब इसमें क्या हो रहा है, ये मेंटल यहाँ पर मैग्मा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, ठीक है। ये दोनों क्रस्ट है यहाँ पर आपकी, ये दोनों क्रस्ट क्या हो रही है, जब जुड़ रही है, एक इधर से आ रही है, ये दोनों जुड़ के देखो आपको दिखेगा माउंटेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा, प्लेट कैसी हो रही है, उठ रही है। ऐसे ही हिमालय फॉर्मेशन हमको समझना है। तो क्या हुआ, देयर वाज अ लॉन्ग नैरो लैंड शैलो सी कॉल्ड टेथिस सी। सेडिमेंट्स आर ब्रोक बाय द रिवर्स फ्रॉम दिस लैंडमास एंड डिपॉजिट इन द बेड ऑफ द सी। अब आसान शब्दों में हम डायग्राम से इसको समझेंगे। क्या हुआ, ये टेथिस सी थी तो इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, छोटे छोटे पार्ट्स थे, सारी चीजें थी, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्स थे कैसे हो रहे थे, क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, प्लेट्स क्या होती है, मूवमेंट करती है। जब 2 ही प्लेट थी तो ये प्लेट इधर थी और ये प्लेट इधर थी, ये दोनों भी मूव कर रही थी और इनके बीच में क्या थी, टेथिस सी थी। अब सपोज कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और बीच में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो आप जब इसको स्लाइड करते करते ऐसे क्या करोगे, पास लेके आओगे तो ये प्लेट्स क्या हो जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी और जो पानी होगा वो उसके दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसी ही कंडीशन हुई, 2 प्लेट्स थी, दोनों प्लेट्स क्या हुई, जब मर्ज हुई तो जो टेथिस सी थी वो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कैसे हो गई, वो पूरा पानी इसके ऊपर आ गया और वो सारे सेडिमेंट्स क्या थे, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। दीज सेडिमेंट्स वर सब्जेक्टेड टू द पावरफुल कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम बोथ द कॉन्टिनेंट। अब जब दोनों कॉन्टिनेंट का इतना पावरफुल फोर्स आ रहा था, जो बीच में पानी है, जो टेथिस सी है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रही थी, तो वो बीच में दब के ओवरफ्लो होके पानी के ऊपर जो दोनों आपकी स्लाइड्स थी, दोनों प्लेट्स थी, उसके ऊपर क्या हो गई, आपका पानी ओवरफ्लो हो गया। The compression squeezed and crushed the sediments of Tethys and series fold were found one behind the other, giving rise to the highest relief feature on the earth. और बाद में इसी की वजह से क्या बना, हाईएस्ट रिलीफ फीचर। देखो यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर एक पार्ट है और यहाँ बीच में पानी है, ठीक है। तो अब ये दोनों प्लेट्स ऐसे जब जुड़ जाएगी तो ये पानी यहाँ पर दब के, उसके सेडिमेंट्स दब के इसके ऊपर ओवरफ्लो हो जाएंगे, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, माउंटेन का होगा। तो ऐसे ही आपका नॉर्थ में किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब बीच में दोनों प्लेट्स क्या हो गई, ज्वाइन हो गई और बीच में क्या था आपका टेथिस सी थी। तो ये वही टेथिस सी, जैसे हिमालय पे जो बर्फ है, अब ये नॉर्थ पे है तो ये पानी पूरा वहां पर क्या हो गया, जम गया, इसीलिए पूरे हिमालय पे क्या होती है, बर्फ होती है, ठीक है। चलो, these sediments were subjected to the powerful compression force from both the continent. The compression squeezed and crushed the sediments of Tethys and series of fold were and one behind the other, giving to the highest relief feature to the earth of Himalaya. तो इन दोनों ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से क्या बना है, आपका फॉर्मेशन हुआ है किसका, हिमालय का। The curved shape of the Himalaya convex to the south is attributed to the maximum push towards two end of the Indian Peninsula during its northward drift. तो यहाँ पर इसको कहीं कहीं से कंप्रेशन बहुत ज्यादा मिला, इस वजह से ये नॉर्थ में क्या है, जो साउथ से है कन्वेक्स शेप का है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द नॉर्थवर्ड, तो हमारे यहाँ ये नॉर्थ में है। इन द नॉर्थ वेस्ट वाज डन बाय द अराइवल एंड द नॉर्थ ईस्ट बाय द असम रेंजेस। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में आपका अरावली रेंजेस आती है और हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इसकी असम रेंजेस आती है, ठीक है।
अभी देखो, रिसेंट स्टडी शो दैट द इंडिया इज मूविंग नॉर्थवर्ड एट द रेट ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर एंड क्रैशिंग इनटू रेस्ट ऑफ द एशिया। अब एक रिसेंट स्टडी बताती है कि इंडिया हर साल 5 सेंटीमीटर पर ईयर क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। कहाँ पे? आपका नॉर्थवर्ड मूव करता जा रहा है और क्रैश कर देगा वो रेस्ट ऑफ द एशिया को, अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो। किस तरफ बढ़ रहा है? नॉर्थवर्ड, ऊपर बढ़ रहा है। द हिमालय बिटवीन अंगारा एंड गोंडवाना लैंड दिस रिफ्ट प्रोवाइडिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ हिमालयन रीजन। ये क्या हो रही है? ये प्लेट्स अभी भी मूवमेंट कर रही है, इस वजह से हिमालय रीजन में, हिमालयस का जो रीजन है वो वहां पर वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। जैसे आपकी अरावली रेंजेस वो स्टेबल है, लेकिन हिमालय को क्या कहा जाता है कि हर साल उसकी हाइट बढ़ रही है। तो किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि अंगारा और गोंडवाना लैंड क्या हो रही है, दोनों मर्ज होते होते उनकी हाइट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सारी चीजें। अभी कंप्रेशन हुआ, प्लेट मूवमेंट, ये प्लेट यहाँ पर खसकी, ये भी यहाँ पर खसक रही है, ये प्लेट ज्वाइन हो गई और ये पानी फोल्डेड माउंटेन बन गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन था हिमालय का। तो आपको कैसे समझना है? 2 प्लेट्स थी, मैंने बताया। अगर ऐसा है तो आप किसी चीज से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। बीच में एक तरफ मिट्टी का यहाँ पर एक कुछ चीज रखो, टाइल्स रखो, इधर पत्थर रखो, दोनों को मर्ज करो, बीच में पानी होगा तो वो पानी उसके ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही हम दूसरे फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तब तक आप जल्दी से हिमालयन रीजन पढ़ लो, और इसके आगे और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है कि कैसे फॉर्मेशन होता है नदर्न प्लेन्स का, प्लेट्यूज कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।